हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के EVS और यानी कि CDB के सेक्शन को देखेंगे। और हम दोनों सेक्शनों में क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं और 10 क्वेश्चनों से आपके कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिस कराई जा रही है और आपको बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समृद्धित होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्या होना है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपकी विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मानव विकास क्या होता है। मानव विकास आपको बताया कि मानव विकास किस तरह से चलता है। आपको बताया था मानव विकास जो था वो यानी कि वो वृद्धि और विकास। आपको क्या बताया था, वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि जो होती है एक सर्टेन अमाउंट पे जाकर रुक जाती है। विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और वृद्धि और विकास का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ध्यान रखना, तो इसका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अनुवांशिक और वातावरण से। जहाँ पर भी आपको अनुवांशिक और वातावरण क्वेश्चन में दिख जाए तो सीधे सीधे और पॉजिटिव हो, ध्यान रखना, पॉजिटिव हो और वृद्धि और विकास दिख जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। इस चीज़ को नोट कर लो। ये आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो आपको दिख जाए तो आपका वही आंसर होगा, जैसे वृद्धि और विकास है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो सामाजिकरण की पूछ रहा है, निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको सबको पता है वो होगा आपका लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वो होता है जैविक, यानी कि क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जैविक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख व कान हाथों से सोचते हैं तो वह निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसका आ जाता है इंद्रिय जन गामन स्तर, जो आपके क्या है उसकी वो इंद्रियों का प्रयोग करता है और सक्रियात्मक स्तर को लेके चलता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये, तो इसका हो जाएगा इंद्रिय गामन स्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सहमति के बारे में कह रहा है। वह सोचती है कि बहुमत के यानी कि अनुकूल बनाने के लिए नियम को संशोधन किया जा सकता है। वह सहपाठियों के विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संबंध में है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सहयोग और नेतृत्व तक की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो वो क्या है, व्यवहारात्मक बुद्धि हो जाएगा। त्रिस्तरीय और क्या है, बुद्धि का सिद्धांत, ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था। तो वो किसका था, अल्फ्रेड बेने। तो यानी कि बेने का आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना, CTET में भी और आपके स्टेट टेट में भी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो आ जाएगा ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे आज के 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करनी है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते छोटे छोटे प्रैक्टिस से आपको क्या चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और इनको जो क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं कि ये आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है,
तो उनका ध्यान रखना है और वो आपको क्या कर लेने हैं, लिख के रख लेने हैं। क्या कर लेने हैं, लिख के रख लेने हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।